फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरा टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका कुछ काल यानी समय, इसका कुछ नोट्स लेकर के आई हूँ। तो ये पार्ट 1 है। और ये आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री टाइम कहते हैं। तो ये है प्रागैतिहासिक काल। वह ऐतिहासिक काल है जो मध्य ये ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल के बीच में आती है। यानी प्रागैतिहासिक काल वह ऐतिहासिक काल के मध्य यानी बीच का समय को कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह वो समय है जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था। ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल उस काल या समय को कहते हैं जिस समय लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सकता। यह मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। यह मनुष्य के संस्कृति विकास का समय है। इसके निम्न आधार पर बांटा गया है। इसे निम्न आधार पर बांटा गया है। पहला है प्राक हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा संस्कृति और तीसरा है उत्तर हड़प्पा संस्कृति। था कि आद्य ऐतिहासिक काल को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है सिंधु घाटी, दूसरा है वैदिक सभ्यता, तीसरा है ऋग्वैदिक और चौथा है उत्तर वैदिक। तो आज उसका सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ क्वेश्चन करेंगे। नोट्स है, ये मैं नोट्स बताने जा रही हूँ। और क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो पहले डाल चुका है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, तो इसको क्या कहा है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देती हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। ऑब्जेक्टिव इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो ये है बोला जाएगा दयाराम साहनी ने की है। और सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ कब से कब माना गया है, इसकी आरंभ तिथि क्या कब से कब है, तो 2400 से 1700 तिथि। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे, तो ये है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के थे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो इसमें कैसे पूछा जा सकता है, इस तरह से कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे, तो ये द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के थे। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी इसको कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता को क्या कह सकते हैं, सैंधव सभ्यता भी कह सकते हैं। ये कौन सा सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जो इस प्रकार है। तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, इसमें गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि किन स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो इसमें इस तरह से है, तो मोहनजोदड़ो, तो आंसर बता सकते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मेरा अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो ये कहाँ खोजे गए, इसका क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो ये गुजरात में खोजे गए हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन
पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। लोथल और सुत्कोगत्दा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। तो ये पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है, तो ये लोथल और सुत्कोगत्दा में है। अब नया अगला पॉइंट है मेरा, जोते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो ये इसमें हमको इसका मतलब हुआ कि जोते हुए खेत यानी जो जोता हुआ खेत है तो उसको क्या नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग से साक्ष्य मिले हैं, मतलब सबूत मिले हैं। तो किस जगह में मिले हैं, तो कालीबंगन से प्राप्त मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये इसमें हम लोग क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्नानागार इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, कौन सी जगह में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी जगह है जिसमें स्नानागार से प्राप्त हुए हैं। तो ये इसमें बता सकते हैं आप लोग, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। तो क्या 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 प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड किससे अग्निकुंड से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, कौन सा जगह से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहद स्नानागार का प्रमुख स्मारक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब पूछ सकता है इसके बीच स्थित स्नान कुंड कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा और कितना मीटर गहरा है। तो इसको हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बता सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये पर हम बता सकते हैं कि जिसके बीच की स्थिति स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा ये है। अब यहाँ है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील यानी जिसको हम लोग पत्थर बोल सकते हैं। सील यानी एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति जिनको बोलते हैं, 3 मुख वाले देवता जिनको पशुपति बोलते हैं, पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है। जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये है मोहनजोदड़ो से मिली है। और इसमें क्या क्या विराजमान है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या विराजमान है। तो इसमें विराजमान है हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। तो मेरा अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, किस चीज़ की मूर्ति मिली है और किससे बनी है। तो ये नर्तकी की मूर्ति मिली है और किससे बनी है, तो कांस्य से बनी है। हड़प्पा को, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा को मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक एक श्रृंगी मूर्ति मिली है। हड़प्पा जो जगह है तो उस जगह की जो मोहर है तो उसमें एक श्रृंगी मूर्ति मिली है। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर